जयपुर के जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध जलरंग कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन की एकल कला प्रदर्शनी मेलोडी ऑफ कलर्स का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उद्घाटन के अवसर पर दिया कुमारी ने डॉक्टर सुषमा महाजन की कृतियों की सराहना करते हुए कहा कि इन जल रंग चित्रों में भावनाओं की गहराई और सौम्यता है, जो दर्शकों को कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाती है। उन्होंने डॉक्टर महाजन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के अतिथि फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि डॉक्टर सुषमा महाजन की पेंटिंग प्रदर्शनी देखना हमेशा एक सौभाग्य होता है। उन्होंने कहा कि ये उनकी चौथी प्रदर्शनी है जिसे वे देख रहे हैं और हर बार विविधता उन्हें हतप्रभ कर देती है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और एनिमल्स हर विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलात्मक गुणवत्ता दिखाई देती है। पवन अरोड़ा ने यह भी कहा कि डॉक्टर महाजन को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। प्रदर्शनी में कुल 60 से अधिक जलरंग कृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें 22 नई पेंटिंग विशेष रूप से इसी आयोजन के लिए तैयार की गई। ये प्रदर्शनी 19 जनवरी तक आम दर्शकों के लिए खुली रहेगी और प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक देखी जा सकती है। गौरतलब है कि पेशे से प्रतिष्ठित रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुषमा महाजन जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कला से जुड़ाव ने उन्हें एक अनुशासित और गहन कलात्मक यात्रा की ओर प्रेरित किया। डॉक्टर सुषमा महाजन की कला को पेरिस सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा जा चुका है। कोविड के दौरान उन्होंने पेंटिंग शुरू की, लेकिन आज अगर आप देखें आर्ट एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और इतना सुंदर, मैं हर बार जितनी बार आई हूँ उतनी बार मैंने देखा और भी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स दिखने को मिली हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वाटर कलर्स के साथ पेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाटर कलर्स के साथ जिस तरह से इतनी मुझे लगता है इतनी ब्रिलियंटली इतनी अच्छी तरह से कैसे मतलब ये इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। उनकी जो जिस तरह से कलर्स भी हैं वो भी इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, वाइब्रेंट भी हैं पर साथ साथ बहुत सूदिंग भी हैं। तो ये और सब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे कि अलग अलग हैं, डाइवर्स अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को ये पेंट करते हैं। तो मैं उनको एक बार फिर से बधाई दूंगी। मैं शुरू से लेके अभी तक उनकी हर एग्जीबिशन में आने का मुझे अवसर मिला है और आगे भी मिलेगा, आई होप सो। ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर सुषमा महाजन की आर्ट एग्जीबिशन या पेंटिंग एग्जीबिशन को देखना ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक सौभाग्य की बात होती है। इससे अच्छी विजुअल ट्रीट नहीं हो सकती है। आज यहाँ जवाहर कला केंद्र में जो एग्जीबिशन है इसमें भी 60 से ज़्यादा पेंटिंग्स उन्होंने यहाँ डिस्प्ले करी हैं और मैं हमेशा हतप्रभ रह जाता हूँ इनकी एग्जीबिशन देख करके। ये मेरी चौथी एग्जीबिशन है जो मैं इनकी देख रहा हूँ। उसमें जो विविधता है, जो वैरायटी है, चाहे आप उसमें लैंडस्केप देख लीजिए, चाहे आप उसमें पोर्ट्रेट्स देख लीजिए, चाहे आप उसमें एनिमल्स देख लीजिए, चाहे आप उसमें जो अपनी माइथोलॉजी है, पौराणिक फिगर्स हैं वो देख लीजिए, चाहे भगवान के अवतार, चाहे गणेश देख लीजिए, शिवा को एक नए दृष्टिकोण से कैसे देखा है वो देख लीजिए। इतनी विविधता है और उसमें इतनी खूबसूरती है। अगर आप सही मायने में कहें तो अगर हर पेंटिंग के सामने अगर आप 1 घंटा भी खड़े रहें तो वो भी कम लगता है। उसमें जो रंगों का चयन है, जो उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका है और जो उसमें एक छुपी हुई एक खिंचाव रहता है, एक अट्रैक्शन है उसमें। हर पेंटिंग में आप देखेंगे एक छुपा हुआ अट्रैक्शन है। अगर बच्चे का है तो उसमें एक इतनी बाल सुलभ एक मासूमियत आपको वहीं महसूस होती है। अगर वो किसी लेडी का पोर्ट्रेट है तो उसमें वो सुंदरता, वो खूबसूरती नज़र आती है। तो और ख़ास तौर पे डॉक्टर सुषमा जो हैं वो खुद नाम से ही डॉक्टर हैं और एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो अपने डॉक्टरी के पेशे में भी इतना अच्छा काम करती हैं, इतना उनका नाम है। और उसके साथ इस तरह की चीज़ जो डॉक्टर, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विज्ञान की बात है, वैज्ञानिक होता है डॉक्टर, आधा वैज्ञानिक होता है। और ये एक सॉफ्ट बात है, ये कला संस्कृति, ये ज़िंदगी के जो अनछुए सॉफ्ट पहलू होते हैं ये उनको दर्शाता है। रेडियोलॉजिस्ट से पेंटिंग का सफ़र तो मेरे लिए आई थिंक एक सरप्राइज़ है, मिरेकल है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस डायरेक्शन में आऊँगी और चांस डिस्कवरी है कि मैं अचानक पेंटिंग स्टार्ट हुई और
पिछले 5 सालों में मेरी दुनिया बदल गई है, क्योंकि मुझे आई थिंक सुबह सोते जागते सारा टाइम पेंटिंग के बारे में सोचती हूँ कि आगे क्या बनाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये सफ़र जो है मेरे लिए काफ़ी रोमांचक भी है और मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि एज अ पर्सन मुझे लगता है मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ, क्योंकि मेरा दुनिया के लिए नज़रिया, लाइफ के लिए अप्रोच इससे काफ़ी चेंज हो गई है। मैं एक्चुअली मेरा जो इंडेवर होता है कि मैं आसपास जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जिनमें इतनी ब्यूटी है, मैं उन्हीं को कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई स्पेशल सब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो अगर आप इस एग्जीबिशन में देखेंगे तो आपको आसपास जो हमारे दिखता है या हमारे घरों में पुरानी चीज़ कोई दिखती है, वही मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। एनिमल्स देखेंगे तो एक नॉर्मल कपल है, जैसे एक एलिफेंट और उसके बेबी के साथ जा रहा है, चीता अपने बेबी के साथ बैठा हुआ है। तो कोई स्पेशल कोई थीम नहीं ढूंढती हूँ। जो चीज़ें हमें लगता है ना कि उनको देख के हमें लगता है कि मदर और सन का जो प्यार है, एक आप कैप्चर करना चाहते हो। एक क्यूट पपी, मेरे पास पेट्स हैं, तो आई हैव पेट्स एट होम, तो मुझे उनकी जो आइज़ में क्यूटनेस दिखती है, चंचलता दिखती है, तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। तो जो आप देखेंगे वो सब कुछ हमारे आसपास है, उसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से निकाला है, सब आपके आसपास है। आप बाहर निकलेंगे आपको ये दिखेगा।